आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम आपके सामने एक्ट्स की बात करेंगे। एक्ट्स में जो सबसे पहला हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द रेगुलेटिंग एक्ट्स, एंड दीज आर द रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773। तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा मैं हिस्ट्री में देखूँ, तो सबसे पहले मेरा जब 1773 में क्या हुआ था, 1773 में देयर वाज ए प्रॉब्लम, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन ग्रेट फाइनेंशियल ट्रबल। In 1773, East India Company was in deep financial trouble। और ये किस तरह से फाइनेंशियल ट्रबल आया कंपनी को? एक्चुअली जब मेरे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद जो मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट गॉट द दीवानी राइट्स फॉर 3 एरियाज, दैट इज बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिकमिंग रिचर। बट एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, डेट वाज नॉट गेटिंग रिचर, द कंपनी रिच नहीं हुई, बट कंपनी के जो ऑफिशियल्स जो थे, दे वर गेटिंग रिच। तो कंपनी के ऑफिशियल्स रिच होते हैं बिकॉज दे वर इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन प्राइवेट ट्रेड, दे वर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, दे वर डूइंग, दे वर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दे वर कंपनी को उनको पे करना पड़ रहा था एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दे वर हैविंग देयर ओन बेनिफिट्स। तो जिसकी वजह से कंपनी जो थी वो लॉसेस में आना शुरू हो गई, कंपनी पे कर्जा आ गया। कंपनी पे कितना कर्जा आया? कंपनी पे कर्जा आया ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स। 1 मिलियन पाउंड्स का कंपनी पे कर्जा आ गया। अब जब कंपनी पे कर्जा आ गया 1 मिलियन पाउंड्स का, कंपनी को समझ नहीं आया किसके पास जाए, तो कंपनी के पास ऑप्शन वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी आर इन डेब्ट, यू प्लीज गिव अस 1 मिलियन पाउंड्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बोला, ओके वी विल गिव यू 1 मिलियन पाउंड्स, बट बदले में हमें क्या, हम क्यों देंगे आपको 1 मिलियन पाउंड्स, हमारा क्या फ़ायदा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अगर क्यों ना हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हमारा भी फ़ायदा हो। तो कब उनने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको क्या चाहिए? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि वी नीड पावर टू मेक लॉज, वी विल रेगुलेट यू, एंड हाउ वी विल रेगुलेट यू? वी विल रेगुलेट यू बाय मेकिंग लॉज, and these laws were called as regulating acts. And the first regulating act was passed in 1773, which is called as Regulating Act of 1773, and it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। तो उस टाइम क्या था, और 1773 के टाइम मेरा जो, we have got 3 zones of power in India. One was Bombay, another was Madras, एंड थर्ड वन वाज बंगाल। तो मेरे जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन सभी तीनों के गवर्नर्स होते थे। वी हैव गॉट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इन सभी की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेरे बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, इनकी पावरें जो थी वो मैंने शिफ्ट करना शुरू कर दी टुवर्ड्स गवर्नर ऑफ बंगाल। इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो थी मैंने गवर्नर ऑफ बंगाल की तरफ देना शुरू कर दी, और मेरा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ही बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, और इसको मैंने नाम दे दिया, इसको एक न्यू डेजिग्नेशन दे दी, एंड ही वाज कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसका नाम गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, इसका नाम बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसको बोला कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तू अब अकेला नहीं है, अब तू बड़ा आदमी हो गया, इसलिए तुझे, तेरे साथ में मैं दूंगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल देंगे तेरे साथ में, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे 10। जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसका स्ट्रक्चर हो गया 4+1, जिसमें एक गवर्नर जनरल होगा और 4 मेरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे। तो अगर अब इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मेरा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको मैंने न्यू डेजिग्नेशन दे दी, और इसको मैंने बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो एग्जाम में बड़े बार क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? देन द आंसर इज वैरन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आंसर इज वैरन हेस्टिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में मैंने बात की कि मेरे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको मैं शॉर्ट में बोलूँगा COD। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये जितनी भी अपनी रिपोर्ट्स हैं, जितना भी इनका खर्चा है,
सालाना का जितना ईस्ट इंडिया कंपनी का लेखा जोखा है, जितना उन्होंने कहाँ पे पैसा खर्च किया। बेसिकली जो मेरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। इट वॉज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी लेखा जोखा है, जितना भी उन्होंने कहाँ पे कौन सा पैसा खर्च किया, उस सारी की एक रिपोर्ट बना के हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। और मेरे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये क्या थे, ये मेरी एक 24 मेंबर बॉडी थी, ठीक है। इसमें 24 मेंबर्स थे, मतलब 24 मेरे डायरेक्टर्स थे जिनको मैं 24 मेंबर बॉडी बोलता था, जिनको मैं इलेक्ट करता था फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और ये जो 24 मेंबर बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, इनको फर्दर आगे कौन चुनता था, इनको चुनता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब मेरे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कौन थे, मेरी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर्स, उनके शेयर होल्डर जिनके कंपनी में शेयर थे, तो सभी नहीं, सिर्फ वो प्रोपराइटर्स जिनके शेयर की कीमत जो थी 1000 पाउंड से ज़्यादा थी, वो वोटिंग कर सकते थे इन 24 डायरेक्टर्स को चुनने के लिए। और इन 24 डायरेक्टर्स की ये जो 24 मेंबर बॉडी होती थी, जिसको मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलता था, ये आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपने इसमें याद रखना है कि एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का प्रावधान रखा गया इस एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बात की कि कलकत्ता में इन 1774 में हम एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे एट फोर्ट विलियम्स, जिसको प्रिजाइड कौन करेगा, मेरा एक चीफ जस्टिस और 3 सबऑर्डिनेट जजेस होंगे। और इसका स्ट्रक्चर डेट इज क्या होगा, इट हैज़ गॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ 3+1, डेट इज 3 मेरे सबऑर्डिनेट जजेस होंगे एंड वी हैव गॉट 1 चीफ जस्टिस। One more point I want to tell you that who was the first Chief Justice of Supreme Court, then the answer is Sir Elijah Impey. He was the first Chief Justice of Supreme Court. So one more point you have to remember in this Regulating Act of 1773, that it prohibits the servants of the company from engaging in any type of private trade. कंपनी के जो मेरे ऑफिशियल्स थे उनको ये प्रोहिबिट करता था कि वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड ना करें, कोई भी गिफ्ट्स ब्राइब्स ना लें, क्योंकि कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में पहले से था कि कंपनी जो डूबी है, कंपनी पे जो कर्जा आया है वो इसी प्राइवेट ट्रेड की वजह से आया है, तो इसलिए दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने एक प्रोहिबिशन लगा दिया कि जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं दे वोंट एंगेज इन एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ट्रेड। एंड दैट इज़ ऑल विद दिस लेक्चर।